चार धाम यात्रा के बीच हरिद्वार में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन संचालकों पर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। परिवहन विभाग की कार्रवाई हरिद्वार में पिछले दिनों बसों में हुई आगजनी के बाद एहतियातन तौर पर देखी जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 दिनों तक चले रात्रिकालीन चेकिंग अभियान में बाहरी राज्यों से आने वाली बसों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान कई बसों में सीटों से छेड़छाड़, HSRP नंबर प्लेट का अभाव, इमरजेंसी गेट में खामियां, प्रेशर होने और बिना परमिट टैक्स के संचालन जैसी गंभीर अनियमितताएं मिली। कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग ने 45 बसों के चालान किए, 6 वाहनों को सीज किया और 5 वाहनों को फिटनेस निरस्त कर दिया। परिवहन अधिकारी नेहा झा ने बताया कि चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसके चलते हरिद्वार में यात्रियों का आना लगातार जारी है। परिवहन विभाग की ये कार्यवाही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी। को विदित है कि चार धाम यात्रा चल रही है, तो यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा हुआ है। तो डीएम सर के सख्त निर्देश हैं कि जो भी ये बाहर की ये स्लीपर बसेज आ रही हैं, इन पर विशेष कार्यवाही की जाए। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा पूरे हरिद्वार जनपद में दो दिन तक रात्रिकालीन चेकिंग कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत 45 बसों के हमने चालान किए हैं, 6 से अधिक वाहन हमने सीज किए हैं और 5 से अधिक वाहनों की फिटनेस भी कैंसिल की है। इस अभियान में जो हमारे RI टेक्निकल होते हैं वो भी हमारे साथ रहे, जिनके द्वारा जो वाहन है उनकी टेक्निकल जांच भी की गई है। इसके अंतर्गत हमने वाहनों के समस्त पेपर्स के साथ साथ वाहनों का भौतिक निरीक्षण भी किया गया। उनमें इमरजेंसी गेट किस प्रकार से है, AC की फिटिंग किस प्रकार से की गई है और उनमें रिफ्लेक्टिव टेप लगा है या नहीं, प्रेशर हॉर्न तो नहीं है, वायरिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। इस प्रकार की टेक्निकल जाँच RI के द्वारा की गई है। कई सारे वाहनों में ऑल्ट्रेशन था कि जैसे जो नंबर ऑफ़ सीट्स RC पे लिखी हुई थी और जो मौके पर मिली उनमें अंतर पाया गया। वाहनों के रंग में भी अलग अलग पाया गया। कई वाहनों में HSRP प्लेट नहीं थी, कई के पास परमिट और टैक्स नहीं थे। इसी प्रकार जो इमरजेंसी गेट थे उनका जो साइज़ था वो छोटा था। इसी प्रकार कई बसेस ओवरहैंग भी पाई गई, जिसकी फिटनेस के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जैसा कि मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंतर्गत विभिन्न अभियोगों का जो जुर्माना है वो अलग अलग होता है। उसी क्रम में अलग अलग अभियोग के अनुसार वाहनों का जुर्माना लिया जाता है। जैसे कि फिटनेस और परमिट ना होने पर 5,000 का जुर्माना होता है, ऑल्ट्रेशन की दशा में भी 5,000 का जुर्माना होता है। बाकी तकनीकी परीक्षण किया जाता है और फिर उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाती है। चालकों से हम यही अपील करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि चेकिंग के दौरान ये भी पाया गया कि कई सारे वाहन चालक चप्पलों में वाहन चला रहे थे। तो हमारे द्वारा उनको बताया गया कि आप या तो शूज़ पहनिए, बंद सैंडल पहनिए, क्योंकि कई बार जो चप्पल होती है वो ब्रेक में फंस जाती है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी वाहन चालकों से अपील है कि पूरी यूनिफॉर्म में आप लोग वाहन चलाएं और अपना जो DL है उसे अपडेटेड रखें। चूँकि यात्रा सीज़न पीक पर है, तो इस समय हमारे दल 24 घंटे रोड पर हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बाहर की जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो भी प्राइवेट व्हीकल्स आ रहे हैं, उन सब का विशेष रूप से चेकिंग कार्यवाही की जा रही है।